हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेखा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, हाल ही में आपने टीवी पे जो खबर देखी होगी या न्यूज़ में पढ़ी होगी, एक बहुत ही गंभीर मुद्दा जो दिल्ली का जंतर मंतर है, वहाँ पे भारत के कुछ प्रोमिनेंट खिलाड़ी जैसे बजरंग पुनिया हो गई, साक्षी मलिक हो गई, विनीता फोगट हो गई। ये सारे बड़े खिलाड़ी जिन्होंने भारत के लिए रियो ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में और बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भी खेल जगत में अलग अलग पदक जीते हैं, भारत का नाम रोशन किया है, वो लोग धरने पे बैठे हुए हैं। और धरने पे उनका बैठने का जो मुद्दा है वो बड़ा गंभीर है। इन सारे खिलाड़ियों ने आरोप लगाया है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके जो अध्यक्ष है, इस महासंघ के जो अध्यक्ष है, कुश्ती महासंघ के ब्रिज भूषण शरण सिंह, इन पे इन खिलाड़ियों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। बाकी और भी आरोप लगे हैं, पर जब यौन उत्पीड़न का आरोप लगता है तो अपने आप में बड़ा ही गंभीर मुद्दा हो जाता है। और ये बात पिछले 2 दिन से चल रही है, तो सरकार को इसका जल्दी से जल्दी संज्ञान लेना चाहिए, जैसे कि सरकार ले भी रही है। और आज खबर आई है 2 दिन बाद कि आज खेल मंत्री अनुराग ठाकुर उनसे मिलने गए थे। वहां पे खिलाड़ियों से जो बातचीत हुई है वो सकारात्मक रूप में हुई है और इसकी उच्च स्तरीय जांच के आदेश देने का आश्वासन दिया है खेल मंत्री ने। और अब ये धरना प्रदर्शन खत्म भी हो जाएगा। पर दोस्तों, ये बात अलग है। बात यहाँ पे ये है कि अगर बड़े बड़े खिलाड़ी सामने आके अगर ऐसी बात उठा रहे हैं कि जो एक खिलाड़ियों का महासंघ होता है या किसी खेल के लिए जो एक संगठन होती है, उसके अंदर ही इस तरीके की अगर चीजें हो रही है या इसके पहले भी बहुत सारी भ्रष्टाचार की बातें भी हुई है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये बड़ा ही गंभीर मुद्दा बन जाता है। क्योंकि अगर सरकार पिछले कुछ सालों से खेल जगत में चाह रही कि खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा आगे आए, और वो खिलाड़ी भी बहुत विपरीत परिस्थितियों से आगे आते हैं, अपने आप पे मेहनत लेते हैं। बहुत बार जिस तरीके की परिस्थितियों से वो सामने आते हैं, ना बहुत बार ना घर वालों का सपोर्ट होता है, ना समाज का सपोर्ट होता है। विपरीत परिस्थितियों से एक तरीके से लड़के वो आगे आते हैं, आर्थिक रूप से बहुत दिक्कतें आती है, फिर भी अगर आगे आके ये देश का नाम रोशन करते हैं, तो इनके ऊपर पूरी तरीके से ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी भी तरीके की कोई भी इनको सामाजिक या मानसिक तौर पे ये बिल्कुल भी एक तरीके से प्रताड़ना का शिकार ना हो। और ये मुद्दा इतना गंभीर है कि इसमें कहा जा रहा है कि जो एक खिलाड़ी है विनेश फोगट, उन्होंने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि मुझे इतना ज्यादा मेंटली टॉर्चर किया गया था कि एक समय पे तो मेरे दिमाग में आत्महत्या करने के विचार आए थे। आप सोचिए, अगर एक देश का बड़ा खिलाड़ी इस तरीके की बात कर रहा है, तो ये जो उत्पीड़न का स्तर है या ये कह लीजिए कि मेंटल हरासमेंट का स्तर है, वो कहाँ तक गया होगा। दूसरी बात ये दोस्तों यहाँ पे कि इस तरीके की जब जो मुद्दे सामने आते हैं या इस तरीके की जो एक वाकये सामने आते हैं, इससे उन खिलाड़ियों को तो दिक्कत हो ही रही है। वो खिलाड़ी तो अपने आप में बहुत उत्पीड़न का जिन्होंने सामना किया है, वो तो एक अलग बात है। पर यहाँ पे ऐसी जब वाक्य सामने आते हैं तो देश का नाम भी एक तरीके से खराब होता है, और एक माहौल जो बन जाता है कि देश में देखिए खेल के लिए कितनी गलत एक तरीके से वातावरण है। जो खिलाड़ी सामने आना भी चाहते हैं, जो यंग खिलाड़ी है या ये कह लीजिए कि नौजवान है जो आगे अपना खेल में कुछ करियर करना चाहते हैं, वो भी अगर सामने आना चाहते हैं और कल खेल को अपने करियर के रूप में देखना चाहते हैं, तो जब वो ऐसे वाक्य देखेंगे तो वो अंदर से ये सोचेंगे कि ये आगे जाके मेरे लिए ये रास्ता बिल्कुल सही नहीं है। इसमें अगर ऐसी बातें होने वाली है तो इससे अच्छा है कि मैं कोई और रास्ता या कोई और करियर चुन लूं। तो ये एक बात हो गई। अब बात करते हैं ये जो कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष है ब्रिजभूषण शरण सिंह, इनकी ये पहले से ही एक कंट्रोवर्शियल व्यक्तित्व रहे हैं दोस्तों। इससे पहले भी वो टाड़ा में जेल जा चुके हैं, और दाऊद इब्राहिम के साथ भी इनके संबंध होने की इससे पहले भी बातें हो चुकी है। और अब ये मामला जब यौन उत्पीड़न का सामने आ रहा है, तो तुरंत भाजपा को इन पे कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दूं कि भाजपा की तरफ से ही ये सांसद है। अब जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो होता ये है कि जिस पे यौन उत्पीड़न के आरोप लगते हैं, वो
अगर किसी बड़े संघ का या किसी बड़े एक तरीके से कहा जाए कि फेडरेशन का अगर अध्यक्ष है, तो ये होता है कि उसको उससे स्टेप डाउन करना चाहिए या वो पार्टी उसको वहां से निकाल दे, जिससे कि आगे जो होने वाली जांच है वो पूरी तरह से निष्पक्ष हो, उसमें किसी भी तरीके की पार्शलिटी ना हो। अब भाजपा की तरफ सब लोगों की निगाह ये लगी है कि भाजपा अपने सांसद पे क्या कार्रवाई करती है, और जैसे ही ये मामला यौन उत्पीड़न का बन जाता है तब तो तुरंत इस मामले पे कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये मामला यौन उत्पीड़न का है तो अपने आप में ही बड़ा गंभीर बन जाता है। दूसरी बात ये कि अब भाजपा पिछले 2-3 दिन से ये मामला चल रहा है, पर भाजपा की तरफ से इस मामले में कोई भी ये नहीं आया था। हाँ, ये जरूर है कि आज जो खबर आ रही है 3 दिन बाद, उसमें खेल मंत्री अनुराग ठाकुर वहां पे जंतर मंतर पे गए थे और उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि ये दूसरी मुलाकात थी और केंद्र सरकार की तरफ से पहले भी एक बार बातचीत का राउंड हो चुका था। तो आज जो बातचीत हुई है उसमें उच्च स्तरीय जांच के एक तरीके से आश्वासन दिया गया है खिलाड़ियों को, और खिलाड़ियों ने अब अपना धरना प्रदर्शन पीछे ले लिया है। बात यहां तक सीमित नहीं रही थी दोस्तों। चलिए, अगर ये जो उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं वो आगे चल के फलीभूत होते हैं, उसमें कोई बात आगे बढ़ती है, तब जाके ये कहा जाएगा कि हाँ, सरकार ने बिल्कुल इस मामले में जो जरूरी स्टेप थे वो उठाए हैं। और भाजपा को चाहिए कि अगर भाजपा खुद को एक पार्टी विद डिफरेंस कहती है तो भाजपा को अपने सांसद पे कार्रवाई करनी चाहिए, और उनको कम से कम अपना उनका जो पद है उस पद से तो अभी फिलहाल के लिए हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर ये मामले की पूरी निष्पक्ष जांच होनी है, कल जाके इस केस में जो भी रिजल्ट आता है या परिणाम आता है, अगर वो निर्दोष भी साबित होते कल जाके, तो वो फिर बाद में ये किया जा सकती है, निर्णय अलग लिए जा सकते हैं। पर अभी के लिए उनको ये है कि इस पद से उनको पदच्युत कर देना चाहिए, मामले की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। और ये ऐसा नहीं है दोस्तों कि किसी एक खिलाड़ी ने इसमें आरोप लगाया है, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी इसमें सामने आए हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रकार की कंप्लेंट्स की है, उसमें से यौन उत्पीड़न एक मामला है। तो इस मामले को केंद्र सरकार को पूरे गंभीरता से लेना चाहिए। देश भर में जो एक छवि जा रही है केंद्र सरकार की कि 2-3 दिन से ये मामला चल रहा है, पर केंद्र सरकार इसमें क्या कर रही है या सरकार की तरफ से क्या स्टेप उठाए जाने वाले हैं, क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ी अगर सामने आके ऐसी बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इस मामले में तथ्य होगा। तो चाहिए केंद्र सरकार को कि इस मामले में बिल्कुल गंभीरता पूर्वक कार्रवाई करे और जो जो जरूरी स्टेप है वो सारे उठाए जाए, और खिलाड़ियों ने जो भी आरोप लगाए हैं उनको न्याय मिले। दोस्तों, आपको मेरा विश्लेषण कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो अपने ज्यादा से ज्यादा मित्र परिचितों में पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।